अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गार्डन में कलरफुल लीफी प्लांट्स बहुत खूबसूरत लगते हैं और स्पेशली अगर कलर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए गार्डन में तो वो और भी प्लांट हमें अच्छा लगता है। मुझे पर्पल हार्ट प्लांट बहुत पसंद है और आप देख सकते हैं कि मेरे गार्डन में जगह जगह ये प्लांट लगा हुआ है और जिस पर मैंने कई वीडियोस भी बनाई हैं। और आज मैं दोबारा से इस पर वीडियो बना रही हूँ इसलिए कि मैंने बहुत सारे प्लांट अपने अलग किए, इसलिए कि इतने सारे हो गए थे। कुछ प्लांट्स मैंने दूसरे पॉट में लगाए। बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है और हर तरह के प्लांटर में लग जाता है। छोटे से छोटे प्लांटर में लग जाता है। आप उसको किसी भी प्लांटर में देखिए, आप मेरे घर में ये इसमें लगा हुआ है। बस एक प्रॉब्लम इस प्लांट के साथ होती है कि इसके लीफ पे जो है वो मिट्टी बहुत ज़्यादा जमती है, बहुत लेकिन ये देखने में बड़ा खूबसूरत प्लांट है। और देखिए, आप अगर आप देखें तो इसमें ये प्लांट कितना प्रोमिनेंट हो रहा है। इसी तरह मैंने इसको बहुत सारे पॉट में लगाया हुआ है। इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ज़्यादा सनलाइट भी बर्दाश्त कर लेता है। उसमें इसका रंग थोड़ा और सा जाता है लेकिन ख़राब फिर भी नहीं होता है। मैंने अपने घर में जगह जगह छोटे छोटे देखिए इस तरह से प्लांटर्स में लगा रखा है। और आप अपने इस पोर्शन को, यानी पॉट अगर खाली लगता है तो उसके अंदर आप इस तरह इसको लगा सकते हैं। पानी में भी ग्रो करता है ये प्लांट। और आइए आपको दिखाती हूँ। अब तो इतना खूबसूरत हो गया है मेरे घर में ये। इस तरह से ये ऊपर चढ़ता चढ़ जा रहा है प्लांट। बहुत लंबी देखिए इसकी स्टिक्स हो गई हैं, यहाँ से होती हुई ये स्टिक यहाँ से आई हुई है और यहाँ से होती हुई है अब ऊपर जा रही है। तो आप ये देखिए कि कितना सारा हो गया है और मुसलसल ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और मैं तोड़ तोड़ कर इसको लगाती जा रही हूँ। प्लांटर्स में भी मैंने इसको लगाया हुआ है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत भी लगता है। तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाइए अपने घर में। मैंने सोचा कि चलें आपको थोड़ा सा गार्डन के सैर भी करा दूं और आपको अपने ये पर्पल हार्ट के प्लांट भी दिखा दूं जो मैं अपने घर में अब जगह जगह लगा रही हूँ। इसलिए कि ज़्यादा पानी भी नहीं इसकी रिक्वायरमेंट होती है और थोड़े से पानी में ये बहुत ईज़िली गुजारा कर लेता है। हाँ, ये देखिए आप, ये 2 घंटे की सनलाइट में रहता है तो रंग देखिए आप इसका कितना उड़ गया है। लेकिन ये देखिए आप, इसकी स्टिक्स जो हैं, इसकी ब्रांचेस अभी भी बिल्कुल ठीक हैं। तो चूँकि बहुत सारे हैं इसलिए मैंने इसको यहीं पर छोड़ा हुआ है। और अब इंशाल्लाह जब जैसे ही सर्दियाँ आएंगी, थोड़ा मौसम अच्छा होगा और धूप यहाँ कम होगी तो ये फिर दोबारा से ठीक हो जाएगा। लेकिन देखिए सर्वाइव कर लेता है। बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि धूप में हमारा ख़राब हो रहा है, तो ख़राब नहीं होता, इस तरह से हो जाता है। जाहिर बात है, अब इतने प्लांट्स होते हैं उनको मैं कहाँ कहाँ रखूँ, तो इसको मैंने इधर ही छोड़ दिया है। और दूसरे प्लांट भी इसमें लगे हुए हैं और नीचे आपको दिखाऊँ, ये देखिए जहाँ भी देखिए, जहाँ भी ये प्लांट लगा हुआ है तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसको लगाइए। इसको पानी में भी लगा लेते हैं। ये देखिए पाउच था मेरा, मैंने इसके अंदर इसके ब्रांचेस डाल दी और थोड़ी सी मिट्टी ऊपर डाल दी, तो आप देखिए ये इसमें भी ग्रो कर रहा है। तो आप इस प्लांट को ईज़िली लगा सकते हैं अपने घर में। और एक ब्रांच तोड़िए और लगाना इसका बहुत आसान है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको लगाते कैसे हैं। बहुत इजी है, बस आप ब्रांचेस तोड़ते रहिए और इसको लगाते रहिए। जैसे कि देखिए ये एक ब्रांच है, ठीक है, ये एक ब्रांच है ना, आपने यहाँ से इतनी आसानी से टूट जाती है, देखिए ये। बस अब आपने इसको सिर्फ ऐसे मिट्टी में लगाना है, कुछ भी नहीं करना। हाँ, एक नींव नीचे का निकाल दीजिए, ये आपकी ब्रांच है, ये आप लगा दीजिए और इसको किसी शेडी प्लेस में 3-4 दिन के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप बेशक उसको पार्शली शेड में रख दीजिए, तो उसमें भी ये लग जाता है। पार्शियल शेड में आप रख देंगे तो उसमें ये अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। और आपने मेरा ये प्लांटर तो देखा होगा जो मैं आपको अक्सर दिखाती हूँ, इसमें तकरीबन साल भर से ज़्यादा हो गया है और अब आप देख सकते हैं कि ये कितना नीचे तक आ चुका है। देखिए मेरे इस पोर्शन में ये लगा हुआ है और ये देखिए यहाँ से होता हुआ, ये होता हुआ कहाँ से होता हुआ ये कहाँ तक आ गया है। तो आप इसको छोटे से प्लांटर में भी, इस तरह प्लास्टिक की बॉटल में भी लगा सकते हैं। और जो लीव आपके सूखते जाएं आप उसको हटाते रहिए, इसलिए कि लीव भी सूख जाते हैं। इसलिए यहाँ चूँकि इतना बड़ा प्लांटर हो चुका है तो थोड़ी बहुत कटिंग वगैरह करनी पड़ती है, लेकिन मैंने इसके ज़्यादा कटिंग नहीं किया। थोड़ी सी पिंचिंग, जो मेथड आपसे बोलती हूँ कि पिंचिंग, इसकी पिंचिंग कैसे करेंगे, थोड़ी सी आप यहाँ से एक ब्रांच थोड़ी सी कट कर दीजिए, इतनी बड़ी कट कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। जब 2-3 ब्रांचेस निकल आएंगी, इसके अंदर देखिए आप कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये आप कीजिए, बहुत खूबसूरत प्लांट है। और हाँ, इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बस जब देखें कि हाँ पानी अब ख़त्म हो गया है, सूख रहा है ये, यानी पॉट के अंदर सॉइल कम होगा, मतलब खुश्क हो गई है, तो आप इसके अंदर फिर पानी डाल दीजिए। और मिट्टी इसकी आपने वेल ड्रेन बनानी है। हर 15 डेज़ से आपने इसको फर्टिलाइज़ करना है। और अगर 15 डेज़ से आप नहीं कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप महीने में एक दफ़ा इसको लिक्विड फर्टिलाइजर
फर्टिलाइज़र दे दीजिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक और जगह जहाँ पर बहुत प्यारा, बहुत मेरे प्लांट जो है वो बड़ा हो गया है। ये देखिए, ये मेरे एक पॉट में लगा हुआ है और यहाँ ये बहुत माशाल्लाह से बड़ा हो गया है और इसकी ब्रांच अब इतनी लंबी हो गई है। देखिए यहाँ से होती हुई, होती हुई अब यहाँ आ गई है। ये देखिए यहाँ आ गई है और दूसरी ब्रांच अब इसकी देखिए वो यहाँ आई हुई है। ये ब्रांच भी यहाँ से आई है और यहाँ से होती हुई ये नीचे चली गई है। तो बड़ी खूबसूरत लगता है। आप देखें कि यहाँ मेरा जो प्लांट है, दो लंबे लंबे इनकी ब्रांचेस खाली हो गई थी, ऊपर प्लांट चले गए थे, ये वाला प्लांट। तो आप देखिए नीचे की पोर्शन मेरा खाली खाली से लगता, तो मैंने इस पर काफ़ी प्लांट लगा दिए। इसी में मैंने पर्पल हार्ट भी लगाया, जो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बड़े एरिया का लगाया हुआ है और इसको मैंने इस तरह से नेटिंग टाइप की कर दी है और इसी के साथ ये पर्पल हार्ट है। तो अब देखिए कि कितना अच्छा जा रहा है और यहाँ पर जो है वो आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है, ज़्यादा नहीं आती है इस पोर्शन में, लेकिन वो भी दोपहर को आती है, जब मानी समझिए 2 से 4 बजे तक की आती है। काफ़ी ख़तरनाक टाइम होता है वो भी, 2 बजे से तो धूप बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन देखें इसके लीव्स बड़े प्यारे लगते हैं और बड़े प्यारे प्यारे इसमें यानी लाइट पर्पल रंग के फ्लावर खिलते हैं। तो आप ये प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाइए। एक ब्रांच कहीं से ले आइए, इतनी बड़ी ब्रांच, उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करते चले जाइए और इतना खूबसूरत सा आपका ये जो प्लांट है ये आपके घर में ग्रो करता रहेगा और बहुत अच्छा लगता है। और धूप में तो खैर बहुत ही, आप घर में एंटर हो तो आपके नज़र पहले इस पर पड़ेगी, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा कलरफुल प्लांट है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।